जीवन में जितना आप तपोगे उतने मजबूत बनोगे। सोना लोहा जितना तपता है उतना चमक मारता है सोना, और जितना तपता है लोहा उतना मजबूत होता है। पहले के लोग तपते थे साहब, आज के लोग तपते नहीं हैं। पहले के लोगों में मर्यादाएं थी। बाप जूता मारता था पर बेटा क्या मजाल कुछ बोल दे, चलो बाप है मार ले भैया, बाप है, चुपचाप जूता खाते थे। और आजकल बाप डांट देना तो बेटा आंख दिखाता बाप को, हाँ या ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये जो तुम्हारी औलादें हैं, यदि इतना सुख दोगे तो इतिहास ना रचेंगी। तपाना सिखाओ इन्हें, मजबूत बनाओ हर स्थिति के लिए। हर जगह गुलाब का और मखमल का बिस्तर ना मिलेगा, कांटों की सैया भी मिल सकती है। हर जगह माता सीता जैसी नारियों को अकेले जंगल में जंगल की लकड़ी काट कर बच्चों को भोजन बना के पेट भरना पड़ा। समय कब किसका कैसा आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। हर समय की तैयारी अभी से कर लेना चाहिए। ये समझदारी है। समय आएगा तब सीखोगे तो दर्द ज्यादा होगा, पहले से सीखे रहोगे तो सब मोछली हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है मेरी मां। राम जैसे राजाओं को 14 साल के लिए जंगल किसने भेज दिया? समय ने। राम जी को, भगवान राम को जंगल किसने भेज दिया? जोर से, समय ने। बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? कौन? जोर से। समय। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान है साहब समय। समय तुम्हें राज सिंहासन पर भी बिठा सकता है और समय तुमसे झाड़ू भी लगवा सकता है। समय चाहे सब करे। बोलो हाँ। फिर इसलिए मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, समय का सदुपयोग करना सीखिए। और समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आता है और आकर चला जाता है, उसे तुम तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। समय सबका आता है। फर्क कितना है, कोई समय को समझ करके संभल जाता है, कोई समय को ना समझ करके नहीं संभलता, उनकी दुर्गति होती है। समय आता है, मेला दिलों का आता है, आकर चला जाता है। ये समय है, आता है और आकर चला जाता है। कई लोग कहते हैं ना, अरे हमारा भी कभी समय था, तुमने दुरुपयोग किया इसलिए चला गया। तुम्हारा समय जब तुम्हारा आया था ना, तब तुम ऐसे ऐसे चल रहे थे छाती फुलाकर। समय ने 2 थप्पड़ मार के आगे बढ़ लिया। ये 2 कौड़ी का आदमी है, इसके पास नहीं रहूंगा। अभिमान करता है। समय आवे तो झुक करके समय को स्वीकार कीजिए, वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। जब हमारे घर में कोई गुरुजन, कोई श्रेष्ठ साधु संत बड़े आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका झुक करके अभिवादन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं ना। तो समय जब आए तो समझ लो समय सबसे, समय मीन्स भगवान, समय से बड़ा कोई नहीं है। समय ने भगवान को भी जंगल भेज दिया। इस धरती पे जो आएगा समय के चक्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो समय जब आवे तो झुक जाओ। जब समय अच्छा आए, समय बढ़िया है आपका,
तो झुककर समय का वेलकम करो, स्वागत करो। अब समय आया और आप पकड़ गए, समय बोले अच्छा मैं छाती दिखा रहा हूं, चल जा रहे हैं तेरे यहां से, टाटा। फिर तू दो कौड़ी का दो कौड़ी की रह गया। इसलिए मेरी माँ, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। समय आए तो झुकना सीखिए, अकड़ तो मुर्दों में होती है, जिंदा अकड़ गए तो तुम मुर्दे से कम नहीं हो। हाँ या ना? और समय तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहेगा, बनेगा। जो समय आज है यही समय कल भी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने करोड़पति को रोड़पति बनते देखा है और रोड़पतियों को करोड़पति बनते देखा है। यह समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। मैं शमशान गया एक दिन, तो मुझे शमशान में एक अच्छी बात मिल गई लिखी हुई। देखो मैं सीख लेता हूं सब जगह, शमशान भी मुझे सिखाती है। शमशान में लिखा था, मेरी मां ध्यान से सुनना, शमशान में लिखा था समय के पास इतना समय नहीं है। समझिएगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। जितना समय है वो इतना ही है, इसी में आपको अच्छा या बुरा करना है। अब फिर से समय मिलेगा आपको। आप वृंदावन आए हैं 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। अब ये समय लौटकर आपकी जिंदगी में बीता हुआ वक्त कभी नहीं आएगा। इस जन्म में तो नहीं आएगा, इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ सकता है। अब आएगा तो नेक्स्ट समय आएगा, ये तो गया। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, ये तुम्हारी उम्र ना समय के सदुपयोग के लिए है। मेहनत करो, बिजनेस करो, काम करो, पैसा कमाओ, अपना अच्छा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, समय का सदुपयोग करो। ये आज का नौजवान खटिया तोड़ रहा है, टीवी देख रहा, क्रिकेट देख रहा है। तुम्हारे जैसा समय का दुरुपयोगी हमने नहीं देखा। इतना क्रिकेट, इतनी टीवी तुम देखते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? इतना व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? ये समय नौजवान दोस्तों, ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का समय नहीं। आपको पता होगा, अभी देखो हमारे देश में कुछ कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, पर फिर भी ये दास अनिरुद्ध ऐसा है कि हमें अखबार और न्यूज सुनने का भी समय नहीं है। बस ये देख लेते हैं क्या हमारे देश में चल रहा है, जरा 1-2 मिनट के अंदर। विस्तार से समय नहीं है कि हम तुम्हारी डिबेट सुने, वहां का चिल्लाना चीखना सुने। इतना वक्त नहीं है अपने पास। समय का सदुपयोग करिए। आप कुछ कीजिए अपने लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, कुछ 2 पैसे कमाओ। घर में बैठ करके केवल बेरोजगारी का गाने से अच्छा है कुछ करो। क्यों मेरी मां? बताइए, हमारे देश में गरीबी है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं है। हमारे देश में गरीबी, यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी से अपना काम करने लग जाए, बैठने पर नहीं करने पर यकीन करने लग जाए, तो हमारे देश से गरीबी कब की चली गई होती। कोई गरीबी नहीं है हमारे देश में, गरीबी कम, अकर्मण्यता ज्यादा है। कोई करना ही नहीं चाहता। आज 2-2 पैसे के लिए वो लोग रो रहे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। जो कर रहे हैं वो आज भी सुखी है, मोहताज नहीं है पैसों के। सोना महंगा हो गया है। बताइए, सोना महंगा किसके लिए है? आप बताओ, सोना महंगा किसके लिए है? हाँ? सोना महंगा किसके लिए है?
मोबाइल महंगा किसके लिए है? टमाटर, आलू और इत्यादि दाल सब्जी महंगी किसके लिए? जो लोग केवल हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हमारे तो भाग्य में कुछ नहीं है। जो आदमी भाग्य और किस्मत का फूटा हुआ लेकर बैठा है, उनके लिए टमाटर आलू महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। वरना जो मेहनत कर रहे हैं साहब, जो मन लगा के काम कर रहे हैं, उनके लिए सब सस्ता है। पूछो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से उनके लिए क्या महंगा है? उनके लिए कुछ भी महंगा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह क्रिकेट देखते नहीं है, वो क्रिकेट दिखाते हैं। हाँ या ना? समय तुम्हारे पास है, तुम बर्बाद करो समय और फिर कहो कि टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया। काम क्यों नहीं करते हो? दो पैसा क्यों नहीं कमाते हो? घर में चार, हमारे देश में घर में चार खाने वाले हैं और एक कमाता है, तो टमाटर तो महंगा लगेगा। अरे चार हो और चारों कमाओ मेहनत करके, फिर देखो टमाटर सस्ता लगता है कि नहीं, आलू सस्ता लगता है कि नहीं, दालें सस्ती लगती हैं कि नहीं। अब चार में तीन खा रहे हैं बैठे बैठे, क्रिकेट देख रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, दिन भर सीरियल देख रहे हैं, सास बहू और साजिश, है ना, और कह रहे हैं सब महंगा है। करो, हमारे देश में खाने वाले ज्यादा हैं, करने वाले कम है। आज हमारे देश में अधिकाधिक ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में एक कमाता है और चार लोग खाते हैं। बोलो ऐसा है या नहीं? हमारे यहां कमाने वाला एक है और खाने वाले, तो कमाने वाले की तो हड्डी टूट ही जाएगी। कितना कमाएगा? एक आदमी कमा कमा के सबकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? सभी कमाएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए अपने जीवन का रोना मिटाना है और अपने जीवन की, अपने घर की गरीबी मिटाना है, तो समझ लो आज से सब मन लगाकर काम करो, और करो, ना करने से अच्छा है कुछ करो। अपना कुछ बिजनेस ही करो, अपना कुछ व्यापार ही करो, कुछ करो, ना करने से अच्छा कुछ करो। दो पैसे कमाओ और खुद का बिजनेस कर सको, व्यापार कर सको, नौकरी देने वाले बन सको, तो और भी श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, करने से सब होता है कि नहीं? और ना करने से सिर्फ गाना, मेरी तो किस्मत फूटी है, भाग्य में कुछ नहीं है। ना महंगाई का रोना रोइए और ना गरीबी का रोना रोइए। क्या करना है? रोना, चलो तुम रो लो, तो तुम्हारा रोना रोने से क्या डीजल सस्ता हो जाएगा? चलो रोने तो रो ही तो रहे हो 10 साल से, महंगा हो गया। मैं क्या हुआ तुम्हारे रोने से? कौन सा 2 रुपए लीटर हो गया? तो तुम रोने से कुछ नहीं हो रहा है, तो करके देख लो साहब, कुछ मेहनत, 2 पैसा कमा कर देखो। रोना तो समाधान नहीं है ना किसी समस्या का, कि है तो चलो हम सब रो लेते हैं डीजल पेट्रोल के नाम पर। तो समाधान किसमें है? फटाफट बोल दो जोर से। समाधान कहां है? रोने में या मेहनत करने में? जरा जोर से बोल दो। मेहनत करने में, 2 पैसा कमाने में समझदारी है, रोएंगे नहीं। खूब मेहनत कर। आजकल नौजवान लड़के, 25 साल का छोरा, 30 साल का छोरा रो रहा है, कुछ काम नहीं महाराज जी, कुछ नहीं हो रहा। बैठे लड़कों के संग पंचायत कर रहे हैं, कहीं इस दुकान में बैठे उस लड़की को ताक रहे हैं, कहीं वहां से जाने वाली बहन बेटी को अपशब्द कह रहे हैं। आज के नौजवान लड़कों का इसके सिवा कोई काम ही नहीं बचा। इस दुकान में बैठे उसको छेड़ना, उस दुकान में बैठ के इसको देखना, उसको कमेंट करना, उसको कहना, ये काम है। तुम अपनी, मेरी माँ, तुम अपने जवान छोरों को समझाती क्यों नहीं हो?
ये बहन बेटियों को उल्टा सीधा तमाशा बोलते रहते हैं। वहां बैठे बैठे चौराहे में जा रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, तेरी माँ बहन नहीं है सुंदर, उसे नहीं देखता। हाँ, आपने अपनी औलादों को समझाना छोड़ दिया। हर माँ बाप ने अपनी औलादों को थोड़े संस्कार दिए होते तो कोई बेटा किसी की लड़की के 35 टुकड़े तो ना करता। कोई छोरा कोई बेटा किसी बेटी के 35 टुकड़े तो ना करता। बोलो हाँ या ना। समझाया करो, 2 थप्पड़ मारना सीखो अपनी औलादों को। इतने बड़े बड़े घोड़े होके चौराहे में बैठे तमाशा करते हैं, कुछ कमाए धमाए तो कुछ काम करें। खाली दिमाग शैतान का, कुछ करेंगे तो करने में मन लगेगा। आजकल सोच लो मेरी माँ, जितनी उम्र के तुम्हारे छोरे ये चौराहे में बैठ के तमाशा चाय और सिगरेट पीते हैं ना, इनकी उम्र से जब हम इनकी उम्र में थे, 22 साल के जब हम थे, 20 साल के जब हम थे, तब हम अपना कमा करके अपने जीवन के खर्चे खुद से करने लग गए थे। अपने पिता से मांगना छोड़ दिया था खर्चे के लिए। जो करते थे अपनी मेहनत से कमा करके करते थे। हमने 18-17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में हम सेल्फ डिपेंड हो चुके थे। जब हमारी आज एज 17 वर्ष की थी, अभी 32 की है, 32 की है। जब हम 17 साल के थे तब से हमने अपने पिताजी से पैसे मांगने छोड़ दिया और आज तक नहीं मांगा। ना हम चाय पीने का शौक रखते, ना सिगरेट पीने का शौक रखते। 2 पैसा आता है उसका सदुपयोग करते हैं। आज जब हम लड़कों को देखते हैं, 22-22 साल का छोरा, 25-25 साल का जवान लड़का चिल्ला रहा, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। इन्हें देख के दया आती है। राम राम, तुम्हारी उम्र में जब हम थे ना, तब हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे काम कर चुके थे। जहां तुम जाना चाहते हो, जहां जिस स्थिति तक तुम पहुंचना चाहते हो, आज का 30 साल का छोरा जो पाना चाहता 30 साल की उम्र में, वो मैंने 22 साल में पा करके उससे आगे बढ़ चुका था। 22 साल में उससे आगे उसको क्रॉस कर चुका था। केवल तुम गाना गाते हो, हम करते हैं। इस संसार में असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करने से सब होता है। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और फिर रोना तो कभी मिटता ही नहीं है किसी का। कोई रोने बैठे तो रोता जाए, रोता जाए, रोता जाए। इसके नाम का रोना, उसके नाम का रोना, ये रोना, वो रोना। रोना कभी मिटता किसी का? तुम्हारे बाप दादे सब रोते रोते मर गए, उनका रोना ना मिटा, तुम्हारा क्या मिटेगा? ठीक है, बोलो मेरी माँ, सिखाओगी अपने बेटों को? तुम्हारा बेटा 16-17 साल का हो, उसको पढ़ाई लिखाई जिस दिन पूरी हो उसी दिन काम दे देना कंधे पर, ये करना चल कर। आजकल माँ बाप गलती ये करते हैं, बेटा पढ़ के आया, अब बेटा नौकरी ढूंढ लो। सालों नौकरी के चक्कर में भाग रहा, यहां से वहां घूम रहा, इस चौराहे उस चौराहे चाय पीता फिर रहा, सिगरेट पीता। साल भर 22 साल तक तो पढ़ा, 23 साल तक या 25 साल तक पढ़ा, और इसके बाद पढ़ने के बाद सालों साल पढ़ा, इसके बाद अब नौकरी की तलाश। ऐसी पढ़ाई ना पढ़ा करो जो तुम्हें नौकर बना दे। अरे पढ़े ही तो ठीक ठिकाने से पढ़ लेते, मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ते, क्या नौकरों वाली पढ़ाई पढ़ ली तुमने? आजकल की शिक्षा क्या बना रही है तुम्हें? नौकर। लाख रुपए भी तुम कमा रहे हो नौकरी से, तो हो तो नौकर ही, लाख रुपए के नौकर हो। अरे नौकर क्या बनते हो, मालिक कब बनोगे? इसलिए ये देश नौकर से भरा जा रहा है। मालिक कम है हमारे देश में, नौकर ज्यादा है हमारे देश में, इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिस देश में मालिक ज्यादा होते हैं वो देश संपन्न होता है आर्थिक रूप से। यहाँ नौकर ज्यादा है, यहाँ नौकरियां सबको चाहिए, मालिक बनना ही नहीं है, नौकर बनना। और ये मम्मियां सिखाती हैं बेटा नौकरी करना, अच्छे नंबर इसलिए लाओ, नौकरी करना ना करिए। अरे तुमसे कम नंबर लाने वाले मालिक बने बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ना लाओ, लाओ, अच्छा पढ़ो,
लेकिन नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो आप। मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता है, हमें नौकरी करने के लिए पढ़ना ही नहीं है, हमें मालिक बनने के लिए पढ़ना है। क्या मालिक या नौकर? आपके हिसाब में कौन अच्छा है, नौकर या मालिक? जोर से। अपने बच्चों को क्या बनाओगे? मालिक। लेकिन अभी तो नौकर के पाठ पढ़ा रहे हो। बेटा कर लेना नौकरी। कई बच्चे नौकरी नहीं मिलती तो फांसी लगा लेते हैं। बताओ क्या संस्कार दिया है तुमने अपनी औलादों को? नौकरी नहीं मिली तो नौकर नहीं बने तो मर गए। अरे भाई, मालिक बनने का प्रयास कर लिए। जितना प्रयास आज का हमारा देश का नौजवान नौकर बनने का जितना प्रयास कर रहा है, इतना यदि मालिक बनने का प्रयास करता तो सच्ची कहता हूं तुम मालिक बन ही गए होते। लेकिन नौकर बनने से तुम्हें फुर्सत मिले तो मालिक भी बनो। बड़ी विडंबना है। अकेला देश का प्रधानमंत्री क्या क्या करेगा, किस किस को नौकरियां देगा? इसलिए देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल एक देश आदमी की नहीं है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही देश को आगे ले जाए। अरे आम नागरिक हम और आप भी अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, नौकरी देने वाले बनकर के। आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो नौकरी देने वाले बन जाओ। इससे बड़ी आज देश की कोई सेवा नहीं हो सकती। बताइए, हो सकती है? आप 10 लोगों को नौकरियां दीजिए, आप 20 लोगों को नौकरियां दीजिए, इससे बड़ी हमारे राष्ट्र सेवा देशभक्ति कुछ और हो नहीं सकती। आज की जरूरत ये है। बोलो हाँ या ना? नौकरियां दीजिए। अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि आप आगे हों, बाकी लोग आपसे पीछे हो। और ये पॉसिबल है, और ये सब तब संभव है जब आप यहां से सोचना शुरू करेंगे। यहां से यदि सोचना स्टार्ट किया तो आगे जाएंगे। सोचा ही नहीं तो होगा क्या? अभी तो सोचा ही नहीं महाराज जी, हमने सोचा ही नहीं। अभी तो खटिया तोड़ने में लगे हैं। अभी तो क्रिकेट जब छक्का लग गया तो ताली ठोक दी, हंस दिया बस, है ना? और अपने आप को कहते हैं हम पढ़े लिखे इंटेलिजेंट। काहे के इंटेलिजेंट? तुम नौकर के चक्कर में पढ़े हो। पढ़े लिखे काहे के हो भाई? किस बात के पढ़े लिखे हो? बुद्ध बोलो मेरी माँ। अरे साहब, तुम में योग्यता होगी तो IAS IPS जितने हैं रिटायर वाले सब तुम्हारे यहाँ काम करने आ जाएंगे। बताओ कितने चाहिए? पढ़े के आपको IAS IPS बनना है? तुम में काबिलियत होगी। टाटा बिरला अडानी अंबानी के घर सैकड़ों IAS IPS काम पे लगे हुए हैं। अरे योग्यता है तो IAS IPS पीछे पीछे चलेंगे तुम्हारे। तुम में ताकत तो हो, तुम में करने का कुछ कर गुजरने की हो तो अंदर जज्बा तो हो, है ही नहीं। चलो भेड़ चाल चल रहे हैं सब। एक भेड़ आगे चला, सब भेड़ पीछे पीछे लग गए। इसलिए हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। यहां भेड़ ज्यादा है, यहां समझदार लोग कम हैं। एक आदमी सफल हो जाए तो 4 लोग उसका पांव पकड़ के खींचने लग जाते हैं हमारे देश में। ये नहीं कि उसका प्रोत्साहन दें, उसे प्रोत्साहित करें, वो आगे बढ़े तो हम सब भी उससे कुछ सीखें, उससे कुछ पॉजिटिव सीखें, आगे बढ़ने का कोई मंत्र सीखें ना। हम तो टांग पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। कितनी गंदी सोच है। अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, जापान इत्यादि हमसे कितने आगे निकल गए। वो सोच से आगे निकल गए। हमारी सोच जहां की तहां है। वो लोग आज अमेरिका आगे क्यों है हमसे, जापान आगे क्यों है हमसे, जर्मनी आगे क्यों है हमसे? क्योंकि उनकी सोच हमसे बेहतर है। करने की शैली उनकी अलग है, करने का ढंग उनका अलग है। हमारा वही पुरानी सोच से हम नहीं उबर पा रहे हैं। क्या बताएं? आज आपको बस लगता है हमारा बेटा करने लग जाए, हमारा बेटा करने लग जाए। अरे तुम्हारा बेटा बहुत कुछ कर सकता है, उसे बांधो मत बेड़ियों में। कितना ही करना है ना, बहुत कुछ कर सकता है। शेर 2 प्रकार के होते हैं जंगल में। शेर 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्कस का, एक जंगल का। कौन सा शेर अच्छा होता है? सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दोनों में अंतर बताओ आप। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, दोनों में क्या अंतर है आप बताइए। और सर्कस का
सर्कस का शेर और जंगल के शेर में दोनों में ये अंतर है कि सर्कस का शेर मालिक के आश्रित रहता है और जंगल का शेर किसी के आश्रित नहीं रहता। वह अपना शिकार खुद ढूंढता है, खुद दौड़ता है, खुद प्लानिंग करता है, खुद चलता है, खुद करता है। और सर्कस के शेर को बना बनाया मिल जाता है, टाइम टू टाइम लाके पकड़ा देता है, खा लेता है। तो सर्कस का शेर मीन्स नौकरी, समय पे पेमेंट आ गई, महीने 1 तारीख आई के लो मैसेज आ गया, इतना आ गया, खुश, बधाई हो आ गया। ये सर्कस का शेर है, मालिक के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और जंगल का शेर वो है जो अपना बिजनेस, अपना व्यापार करेगा, अपनी प्लानिंग करेगा, अपना शिकार खुद ढूंढेगा, अपने आप को आगे ले जाएगा। इसलिए सर्कस का शेर बनिएगा, ना कि जंगल का। मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, मैं आपसे एक प्रार्थना और करूंगा। अपने आप को तपाना होता है। सोना असली है कि नकली, इसको परखने के लिए सुनार उसे भट्टी पर डालता है, तपाता है। तपाने से ही पता लगता है कि सोना असली है या नकली है। जब आप जितना तपेंगे उतना मजबूत होंगे। और एक बात और सुनो, जितनी बार हारेंगे, जितनी बार गिरेंगे, उतनी बार आप उठने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति जितना असफल होता है, उसके सफल होने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसने असफल होकर के बहुत सारा अनुभव जुटा लिया है। बस एक सही दिशा की जरूरत है, बस एक जरा सी। जून का महीना है, जंगल बिल्कुल पतझड़, चारों तरफ सूखी सूखी पत्ते पड़े हैं, जरा सी चिनगारी की देर है। क्यों जी? कोई जरा सी चिनगारी मार दे तो आग लग जाए। बारिश के दिनों में आप आग लगाओ, जंगल में नहीं लगेगी। जून जुलाई में तो जरा सी बांसों की रगड़ पड़ने से जरा सी चिनगारी प्रकट हो जाए तो बड़े से बड़े जंगल खाक हो जाते हैं। बस ये जो आपकी असफलताएं हैं, जो आपने करने का प्रयास किया, करते करते आप नहीं कर पाए, असफल हो गए। जो नहीं कर पाने में, जो करने तक जो आपने यात्रा तय की, उसमें जो अनुभव मिल गया, वो संभाल के यहाँ मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। वही कल जब आप सफल होंगे तो वही असफलता के अनुभव काम आएंगे कि अब नहीं गलतियां करना, क्योंकि पिछली बार गलती की। तो हमारे वैज्ञानिक जब अंतरिक्ष में मिसाइलें छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो कोई एक बार में थोड़ी चली जाती है। कई बार मिसाइलें असफल हो जाती हैं, कई बार सैटेलाइट असफल हो जाती है। क्यों जी? लेकिन फिर भी वो प्रयास नहीं करते, जो गलती उसमें रह गई उसे अब पूरा करके छोड़ते हैं, सफलताएं मिलती हैं। आपको क्या लगता है, जिस वैज्ञानिक ने पहली बार बल्ब बनाया होगा, बल्ब, तो वो एक बार में ही बन गया होगा क्या मैया? जिस आदमी ने पहली बार बिजली बनाई होगी तो एक बार में बन गई होगी। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया तो एक ही बार में उड़ गया होगा क्या? 50 बार असफल हुआ। दलपदे जी भी लाखों बार, हजारों बार असफल हुए होंगे, आखिरी बार उन्होंने विमान उड़ा दिया। दलपदे जी, भारत के वैज्ञानिक। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी कई बार की असफलता का अनुभव होता है। जिसे आप असफलता मानते हैं, एक्चुअली वो असफलता नहीं होती, वो आपकी सफलता की कुंजी होती है, आपकी सफलता की कुंजी होती है, सूत्र होते हैं, सीखना, गुरु होती है असफलता, सिंपल भाषा में कहें, है ना। इसलिए जीवन में यदि आप 10वीं फेल भी हो गए हैं, 12वीं क्लास फेल भी हो गए हैं, तो भी आप ये ना सोचिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि सफल व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा ही हो। अरे डिग्रियां ही बहुत कुछ नहीं होती, व्यक्ति का अनुभव डिग्रियों से आगे निकल जाता है। आज मैं ऐसे लाखों लोगों का नाम बता दूंगा जो 10वीं फेल हैं, लेकिन 10वीं फेल हैं और उनके घर में बड़े बड़े PhD डिग्री लिए लोग काम कर रहे हैं।
मैं आपको ऐसे हजारों नाम गिना दूंगा जो 8वीं क्लास फेल हैं, लेकिन उनके घर बड़ी बड़ी डिग्री लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके घर काम कर रहे हैं। 8वीं फेल आदमी के घर पढ़े लिखे लोग काम पे लगे, बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं। हाँ या ना? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ो ना, ना जी, मैं ये नहीं कहना, मेरा इशारा इस तरफ नहीं है। मेरा इशारा इस तरफ है कि यदि आपका समय निकल गया, आप पढ़ नहीं पाए और आप यदि मायूस बैठे हैं, महाराज जी हमारी तो कोई डिग्री नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। ना जी, डिग्री नहीं है, फिर भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डिग्री वाले लोग आपके आगे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। आप कुछ करने का सोचो तो सही। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा करने के लिए बड़ी डिग्री ही हो। कौन पूछता है अडानी अंबानी से कि आपकी डिग्री कितनी है? उनके घर तो हजारों बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। जो अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में पढ़ के आए हैं, वो उनके घर तनख्वाह पा रहे हैं। क्यों जी? फिर किसने पूछा आज तक कि अंबानी जी आपकी डिग्री कहां है? किसने पूछा आज तक कि टाटा जी आपकी डिग्री कहां है? किसने पूछा धीरू भाई अंबानी से कि भाई आपकी डिग्री कहां है? जीवन में सफल होने का भूत चढ़ जाए, हमें सफल होना है और पैसे बहुत कमाना। मेरे भाइयों, सफल व्यक्तियों को भी कुछ बातों का ध्यान देना होता है। तो मैं आपको सफलता के सूत्र दूं। हमारे नौजवान दोस्त गलती कहां करते हैं? हमारे नौजवान दोस्त गलती तब करते हैं जब वो अपनी पढ़ाई से मन को हटाकर किसी और जगह पर मन को लगाने लग जाते हैं। कहीं मोबाइल को ज़्यादा उपयोग करने लग गए, व्हाट्सएप, फेसबुक पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, दोस्तों के संग ज़्यादा बैठने लग गए, शादी विवाह अटेंड करने लग गए। इसका अर्थ है कि आप हट गए अपनी पढ़ाई से, अपने उद्देश्य से। आप ना शादी अटेंड करो ना पार्टियां अटेंड करो, आप सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और एक अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो। आपने देखा होगा संसार में वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया है, खोपड़ी का प्रयोग किया है। आज बहुत कुछ है करने के लिए संसार में, पर सही मार्गदर्शक आपको नहीं मिल पाते, सही रास्ता नहीं मिल पाता। मैं आपसे कहूंगा लघु उद्योग डालिए, छोटे छोटे काम कीजिए और सफल हो जाइए। ये याद रखिएगा कि मनुष्य का शरीर पाए हैं, सफल जरूर हो जाइएगा। कुछ कर जाइएगा अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपका एग्जाम्पल दे के व्यक्ति हो तो वैसा हो, फलाने जैसा हो। आपका एग्जाम्पल, जैसे आज उदाहरण विवेकानंद जी का दिया जाता, महाराणा प्रताप का दिया जाता है, वीर शिवाजी का दिया जाता है, इत्यादि महापुरुषों का। आप भी इन लिस्ट में सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। मत रोइए कि मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कल भी ये बात कही थी कि आप सबसे बड़े, आपका वो व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। हनुमान जी लंका गए, रास्ते में मैनाक पर्वत ने रोका कि जरा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा मैं कैसे विश्राम कर लूं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूं तब तक मुझे कोई विश्राम नहीं करना। हमें जीवन में बस आगे बढ़ना है। अच्छा, व्यापार करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है मेरी माँ? क्या है सबसे बड़ी चीज? व्यापार करने के लिए सबसे बड़ी चीज है व्यवहार। और व्यवहार कहां से आता है? व्यवहार कहां से आता है? संस्कार से। अच्छे संस्कार मिले होंगे आपको बचपन में तो आप व्यवहार कुशल होंगे।
अरे बाजार में 50 किराने की दुकान होती है, पर हम सारी दुकानों में नहीं खरीदते, वहीं खरीदते हैं जहां हमारा किसी से व्यवहार अच्छा हो, सामने वाला प्यार से बोलता है, हम बार बार उसी की दुकान में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार करने के लिए आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यदि आप व्यवहार कुशल नहीं है तो भरे मार्केट में ही आपकी दुकान क्यों ना हो, आप रोएंगे कि महाराज जी दुकान नहीं चल रही है। इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि आप व्यवहार कुशल नहीं हैं, आप ग्राहकों से अच्छी बातें नहीं करते, आपकी बातों में मिठास नहीं है। एक बार ग्राहक आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, इसलिए व्यवहार जरूरी है। हर सफल व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं। एक बहुत बड़े आदमी के बारे में मैंने सुना कि उसके बेटे ने अपने गार्डों को डांट दिया, कुछ कह दिया होगा, तो अंदर से पिता निकल के आया और बेटे से बोला, क्यों बेटा तुमने इनको क्यों बोला? अरे पिताजी जानते नहीं हमें कौन है, ये 2 कौड़ी के लोग देखो ऐसा वैसा कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा माफी मांगो, हम पैसे वाले हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी का भी अपमान करेंगे। हम धनवान हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी रास्ते चलते व्यक्ति का अपमान कर देंगे। आप धनी हैं, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी अनादर किसी का अपमान करें। धन आवे तो बिल्कुल झुक जाइएगा, नम्र हो जाइएगा। आपको 2 गाली दे के कोई निकल जाए, निकलने दीजिएगा, क्योंकि आपकी मिठास, आपकी सरलता ही, आपकी नम्रता ही आपका सबसे बड़ा परिचय है। धन हमारा परिचय नहीं है। लोग हमें इससे नहीं जाने कि हम बड़े धनवान हैं, लोग हमें इससे जाने कि वो बड़े विनम्र हैं, वो बड़े विनम्र है। इतना धन होने पर भी उनके अंदर नम्रता है। आज तो जरा सा पैसा आ जाए लोग फूल जाते हैं, आप ना करिएगा ऐसा। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्र, आम का वृक्ष हमेशा फलों से भरता है तो झुक जाता है, और बबूल का पेड़ कभी झुकता नहीं है। क्यों नहीं झुकता? कांटों से भरा। जो फलों से भरा होगा, गुणों से भरा होगा, संस्कारों से भरा होगा, वही झुकेगा। जो दुष्टता से भरा है, भला उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो झुके?